हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है और चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम लोग कि एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए 3,2। एक सपोज कर लेते हैं हम लोग यहां पर ले लेते हैं, ये क्या हो गया, सपोज कर लेते हैं इसका नाम बी और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तो -2,1 और एक सी पॉइंट सपोज करते हैं यहां पर एक सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,-2। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो चुका है। अगर हम ज्वाइन करते हैं सब तीनों पॉइंट्स को, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, चलिए यहां ज्वाइन करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां सिंपली ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। देख रहे हैं कि हम जैसे ही तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो चलिए उसी एरिया को हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। चलिए तो सबसे पहले तीनों पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग का तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ए 3,2, बी -2,1 और एक सी है 1,-2। ये तीन पॉइंट्स हमारे पास है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट x1 हो गया, दूसरा वाला इसी का क्या हो जाएगा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2, ये हमारा क्या हो जाएगा तो y2, ये x3 और यहां पर ये y3। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। इक्वल्स टू, यहां फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ और यहां एक हम साइन दिए, इसके बारे में हम बाद में बताते हैं। यह हाफ x1 यहां पर ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, फिर यहां पर प्लस लिखिए, x2 फिर से ब्रैकेट दे दीजिए और फिर एक प्लस और दे दीजिए, यहां x3 लिखिए और यहां पर एक ब्रैकेट देके और एक ऐसा स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट ड्रॉ किए हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का यूज किया है तो मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर रहता है वो आपका बाहर जब आता है तो वो पॉजिटिव बन के आता है। सिंस ये एरिया है तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको मॉड देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं यहां क्या क्या होगा। तो यहां देखिए x1 लिखे हैं, तो इसको मेमोराइज सिंपली करने का क्या तरीका है, x1 लिखे हैं तो यहां पर सारे ब्रैकेट में y वाला पार्ट होगा। 1 लिख चुके हैं तो 1 के बाद क्या आता है तो y वाला पार्ट होने वाला है, तो यहां लिखेंगे 1 के बाद ये 2 आएगा, -2 के बाद क्या आता है तो 3 आएगा। ओके, फिर यहां देखते हैं 2 है तो 2 के बाद y वाला पार्ट लिखना है, तो यहां पर y 3 हो गया और -3 के बाद 4 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 4 नहीं है तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो y1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ x3 है, 3 के बाद फिर से y1 और -1 के बाद 2। तो यहां पर देख सकते हैं ये हम लोग लिख दिए हैं। अब इसको सिंपली हम यहां पर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इक्वल्स टू हाफ, यहां पर मॉड हो गया, x1 का वैल्यू क्या है तो x1 का वैल्यू 3 है, यहां पर 3 लिख दिए, यहां एक ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, y2 क्या है 1 है तो 1 यहां पर पुट किए, y3 क्या है -2 है तो यहां पर -2 पुट कर दिए। ओके, ये क्लोज कर दिए, यानी इसका हमारा काम हो चुका है। फिर प्लस x2 क्या है तो x2 आपका -2 है तो -2 को एक सिंपल सा ब्रैकेट में दे देंगे। ठीक है, फिर क्या है y3 क्या है -2 और फिर y1 का वैल्यू क्या है तो y1 का वैल्यू आपका 2 है तो यहां पर 2 पुट कर दिए। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब ये वाला पार्ट बस बचा हुआ है तो यहां पर एक प्लस का साइन दिए। चलिए इसको यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस क्या है x3 का वैल्यू क्या है 1 है तो यहां पर 1 पुट किए। उसके बाद क्या है y1 का वैल्यू क्या है 2 है
तो यहां पर हम 2 पुट किए माइनस y2, माइनस का साइन किए, y2 का वैल्यू चेक करते तो y2 का वैल्यू क्या है 1 है। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, यहां पर एक मॉड दे दिए इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हाफ, ओके ये मॉड। अब देखिए 1 है और माइनस 2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे 3 लिख दिए और इसको एडिशन करके क्या होगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर प्लस, अच्छा प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 का 2 ही लिख लेते हैं, और -2 और -2 ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, ओके ये -4 हो चुका है, +1 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, तो यहां पर 1 हो गया। ठीक है, ये मॉड दे दिए इक्वल्स टू, अब यहां पर वैल्यू देख लेते हैं, 3 × 3 9 होगा, तो ये हाफ लिख दिए, 3 × 3 9, यहां पर 9 पुट कर देते हैं हम लोग, -2 और -4 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो यहां +8 हो गया, और 1 × 1 क्या हो जाएगा +1, यानी अगर हम वैल्यू जोड़ते हैं तो सिंपली देखेंगे 9 8 17 1 18, 18/2, यानी इसका आंसर जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया आंसर, हमारा आंसर जो है वो 9 हो चुका है। लेकिन यहां हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्योंकि एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो यूनिट क्या होगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी यूनिट नहीं दिया है, इसका लेंथ हमको नहीं मालूम है, तो यूनिट सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यानी यहां पर यूनिट लिखेंगे, यहां पर यूनिट लिखेंगे और इस पे एक स्क्वायर देंगे। यानी अगर आपको सेंटीमीटर दिया जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर दिया जाता है तो मीटर स्क्वायर हो गया, यानी सिंपली यूनिट स्क्वायर दे देंगे। ओके, तो हमको लगता है कि आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां से, और आपको फॉर्मूला भी हम मेमोराइज करने का तरीका बता चुके हैं।